जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे हम त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे ना तब जाके देखिएगा, ठीक ना। अभी तक हम लोग देख चुके हैं चैप्टर 7 का, मतलब 7 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 8, ठीक ना, त्रिकोणमिति। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर आप इसका पूरा बेसिक नहीं देखे हैं, ठीक ना, तब जाके देख लीजिएगा। उसका वीडियो प्लेलिस्ट में बना के रखा हुआ है, ठीक ना। चलिए समझते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में आपको देखेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि 1 माइनस साइन के पावर 4, ठीक ना, और थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक है, इसका मतलब है कि एक होगा, ठीक ना। एक है तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि एक के कितना भी गुना कीजिए एक ही रहता है, ठीक है। माइनस, अब देखिए साइन के पावर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा के पावर कितना होगा 2। क्योंकि देखिए हमेशा आपको पता है कि पावर पावर क्या होता है, गुना होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 4 ठो है, ठीक ना, साइन के पावर 4 है, इसका मतलब साइन 4 ठो है, ठीक है। 4 ठो में क्या किया, 2 गुण ले लिए और 2 के पावर लगा दिए, इसका मतलब 2 गुना के 4 हो गया, ठीक। अभी हम क्यों किए, कहीं ना कहीं फॉर्मूला पर बैठाने के लिए। हम लोग पढ़ चुके हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक। अब सुनिएगा, हमको देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे एक है और बी की जगह पे क्या है, साइन है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर करेंगे, ठीक ना। ये आपको फॉर्मूला है, इसको आप अलग लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए ए की जगह पर क्या है, यहाँ पर देखिए ए की जगह पे एक है तो एक हो गया, प्लस प्लस हो गया। अब बी की जगह पर कितना है, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा, ठीक ना। बी की जगह पर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए ए माइनस बी, ए की जगह पर कितना है, एक है, माइनस माइनस हो गया, बी की जगह पर कितना है जी, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। क्योंकि देख रहे हैं कि ए के होल स्क्वायर और बी के होल स्क्वायर, ठीक ना, मतलब बी आपको टोटल हो गया और ए आपको टोटल हो गया, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अभी आपको जो बच गया इसको यहाँ रख दीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए आपको सही है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है, क्लियर। इसी प्रकार से आपको बनाना है और यहाँ पर टिक करना है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि यदि tan थीटा बराबर, समझिए, यदि tan थीटा बराबर 15/8 दिया है तो sin थीटा का मान क्या होगा। बहुत सारा क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, कर रहा है यहाँ पर कि tan थीटा बराबर दे दिया 15/8 और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक ना। अब समझिएगा, जब लंब आधार दे दिया तो हमको बचा कौन जी, कर्ण। और कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर, मतलब 15 के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर तो 8 के होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, 15 का होल स्क्वायर कीजिएगा 225, ठीक है। अब 8 का होल स्क्वायर कितना होगा, 64 हो गया, ठीक। अब देखिए 5 4 9, 6 2 8 और 2 के 2, इसको हम निकालेंगे वर्गमूल तो कितना हो जाएगा, 17 होगा। कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि कर्ण हमको निकल गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कर्ण क्यों निकाले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पूछा है साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब तो हमको दिया था, लंब हमको दिया था 15, 15 लिख लेंगे, ठीक। लेकिन कर्ण हमको पता नहीं था, इसलिए हमको कर्ण निकालने पड़ा, ठीक है। आपको पहले पता करना है कि यहाँ पर हमको किसका जरूरत है, जिसका जरूरत है उसका हेल्प ले लीजिए, है कि नहीं। तो बात वही, दुनिया में सबका जरूरत एक समय पर आता है, बस आपको ही देखना है कि कब किसका जरूरत आता है। वैसा भी दुनिया मतलब ही है कि नहीं। अगर आपको काम रहेगा तो सब पूछेगा और काम नहीं लगेगा तो कोई नहीं पूछेगा, समझे ना। दुनिया चल रहा है बाबू स्वार्थ से, ठीक है। अगर आपको स्वार्थ खत्म हो गया ना तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। देखते ना, कभी के मान लीजिए किसी से आप मतलब किसी को कोई मान लीजिए पैसा आपको मांग रहा है, ठीक है, कि हमको पैसा दे दीजिए, ठीक है। देखिए बहुत प्यार से मांगता है, लेकिन वही पैसा को अगर दोबारा आपको लेना होगा ना तो आप उसके पीछे भिखमंगा की तरह आप दौड़ते रहिए, हमको पैसा दे दीजिए ना, मतलब खुद पैसा दीजिए और दूसरे के पीछे हाथ फैला चलिए।
मतलब जो लिया वो राजा बन गया और जो दे दिया वो गरीब बन गया। तभी तो हाथ फैला रहा है कि मेरा पैसा दे दो। मतलब खुद दिया बेचारा, वो भी फंस गया। ये वो देखे थे हम, मतलब हेल्प करना भी आज के डेट में पता ना क्या हो गया है। तो देखिए, मान लीजिए कोई दे रहा है पैसा ना, तो समझना पड़ेगा, हाँ कहीं ना कहीं वो अपना पैसा दे रहा है मेरे पास जरूरत के लिए, तो हम टाइम पर दे दें, ठीक ना। लेकिन लोग वो देते नहीं है। उससे क्या होता है कि आगे चल के उसके दिमाग में किसी का हेल्प करने के प्रति कुछ लगाव नहीं रहेगा। बोल देगा कि फलानवा के दिए थे तो हमको पैसा नहीं मिला, हम इसको क्यों दें। समझ रहे हैं ना। उससे क्या होता है, जिसको जरूरत भी रहता है ना, उसको भी जरूरत पूरा नहीं हो पाता है। इस सब पे ध्यान दिया कीजिए। अगर किसी से पैसा कोई लिया है तो उसको समय पर लौटा देना चाहिए, है कि नहीं। चलिए छोड़िए सब। साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है जी, 15, और कर्ण भी हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं कितना, 17। तो कितना हो गया, 15/17। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 15/17 कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, अब सुनिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देख लीजिए यहीं पर। अब देखिए कह रहा है कि tan थीटा जो दिया, देखिए जो दिया है उसको पहले लिखिए, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक ना, 6 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बस देखें अगर दिया क्या चाहिए भाई, जो दिया है ना, जो भगवान दिए हैं उसको उसी में खुश रहना चाहिए, ठीक ना। अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ पर दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 और हमको लाना ही था ना, तो हमको पर जो है ना उसको कदर करना सीखने पड़ेगा, ठीक ना। जो है उसी के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के लोग क्या है, जो है उसको अच्छा से नहीं कदर कर रहा है, बस किसी और के पीछे पागल है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि जो आपके पास है ना उसी में जीना सीखिए और उससे अच्छा करने का कोशिश कीजिए। लेकिन जो आपके पास है उसको कदर करना सीखिए। अगर आप उसको कदर कीजिएगा ना तो आगे चल के और आप आगे बढ़िएगा। अब आपके पास जो है उसको कदर नहीं कर रहे हैं, बाद में पछतावा होगा, अरे भाई उस दिन देखो तो, उस दिन से ये हुआ था ना तो अच्छा हुआ था, हम तो उसको कदर नहीं किए थे, तो बाद में पछतावा होता है। तो वही बात बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में कि वही काम करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखिए कि हमको दिया क्या चाहिए, जो दिया है उसी के हेल्प से निकालना है। ठीक, अब सुनिए, यहाँ पर दे दिया इतना बराबर इतना 6 दे दिया, अब इसका वैल्यू निकालना है। हमको इससे मतलब नहीं है, बस इतना दिमाग में रखना है कि हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक, अब सुनिए, हमको दे दिया इतना बराबर 6, ठीक है। दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो tan थीटा प्लस cot थीटा के होल स्क्वायर, ठीक, बराबर 6 के भी होल स्क्वायर। क्लियर। अब सुनिए, tan थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ए कितना है जी, tan थीटा, बी कितना है जी, cot थीटा, बराबर 6 के होल स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब देखिए हमको निकालना क्या था, ए निकालना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए तो ए निकालना था ना, आगे ना खुद खुद बाई खुद देखिए, बराबर कितना हो गया 36 माइनस, यहाँ देखिए ये जो प्लस है ना, प्लस को उधर ले जाइए तो माइनस हो गया 2, ठीक ना। अब देखिए tan थीटा, अब cot थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक ना। तो cot थीटा को उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, tan थीटा, थीटा tan थीटा कट गया तो कितना हो गया 36 माइनस 2, तो कितना हो गया 34, कितना आ गया 34। और किसका वैल्यू आया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो देख लिए ना, हमको जो दिया है उसके मदद से हम लोग क्या किए, इसका वैल्यू निकाल लिए। तो कितना ऑप्शन नंबर डी सही है, क्या सही है, डी। यहाँ तक आपको नजर तो आ रहा होगा ना नीचे ना, थोड़ा सा कट गया क्या, देखिए, नजर तो आ गया। चलिए लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको ऐसे से लिख लीजिए। ओके, अब चलिए समझते हैं। अभी हम 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि सेक थीटा, ध्यान दीजिएगा, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 दे दिया है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। वही 2 को भी काम करना है, जो दिया है उसके हेल्प से काम करना है, ठीक ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। जो नहीं लिखा है पीछे वीडियो करके अच्छा से वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद आप लिखिए, ठीक ना। आप लोग पढ़िए तो मैथ में ऐसा बना देंगे ना आप लोग के कि आप लोग भी याद रखिएगा कि एगो थे जो पूरा तोड़ तोड़ के हम लोग को पढ़ा देते थे, ठीक ना, वो भी पूरा फ्री में। बस आप लोग मन लगा के पढ़िए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है जी जी। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1
बराबर कितना दिया 0 दे दिया है। ठीक, अब बोल रहा है कि हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेक थीटा है प्लस टेन थीटा है, इसको एक साइड और प्लस को उधर ले लीजिए, -1 हो गया। हो गया, अब समझिएगा, अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दिए, बराबर माइनस था माइनस कर दिए। अब देखिए कि यहाँ पर सेक और टेन के फॉर्म में है, सेक और टेन के रूप में है। सोचिए कि यहाँ पर एक की जगह हम क्या रखें, इन दोनों के रूप में, इन दोनों के फॉर्मूला कोई ऐसा है जिसके बराबर में एक होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है ना। तो एक की जगह पर क्या करेंगे, हम लोग को रखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। हम आप लोगों को 3 फॉर्मूला पढ़ाए थे, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये नहीं ना, गलत है, ठीक है ना। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, कॉट मत बोलिएगा, बहुत सा बच्चा क्या होता है ना कि कॉस को कॉट बोल देता है, समझिए इसको। पहले क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। देखिए लिख देते हैं, हम 3 फॉर्मूला पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, दूसरा पढ़ाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, तीसरा पढ़ाए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट इसको बोलते हैं, देखो कॉट इसको बोलते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो देखिए हमको किसके रूप में था, सेक और टेन, तो सेक और टेन में किसका फॉर्मूला है जो एक के बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो यही फॉर्मूला एक की जगह पर क्या किए, हम ई फॉर्मूला को लिख दिए। देखिए एक की जगह पर क्या किए, माइनस बाहर, ठीक ना, एक की जगह पर क्या किए, ई लिख दिए। क्लियर, चलिए अब क्या कहते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर माइनस माइनस हो गया। आप लोग जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, अभी आप लोग बता दिए, ठीक ना। तो देख लीजिए ए की जगह पर क्या है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर सेक थीटा और बी की जगह पर क्या है, टेन थीटा, ठीक ना। इसको तोड़ लीजिए तो कितना हो गया, ए माइनस बी, ठीक ना, और ए प्लस बी, बस प्लस कर दीजिए टेन थीटा, हो गया। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में, और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों साइड है, काट दीजिए, कट गया। अब सुनिए, अब कितना होगा जी, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है, ठीक ना, ये पूरा पूरा कट गया एक बार में, ठीक ना। देखिए हमको ये इसका वैल्यू निकालना था, इसके लिए दिए, बराबर में कितना हो जाएगा, ई माइनस इधर भेज दीजिए, तो इधर ये काटे एक बार में, तो इधर माइनस आके -1 हो गया, कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक ना। देख लीजिए ना, ये आपस में कट गया एक बार में, ठीक ना। अभी कट गया, हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू चाहिए था, यहाँ लिख दिए, अब माइनस को ई साइड भेज दीजिए, तो माइनस को हम इधर गुना कर देंगे तो कितना होगा, -1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, इतना हो जाएगा, -1 के किधर है, देखिए बी नंबर, बी नंबर कितना हो गया, और किसका वैल्यू चाहिए था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हो गया क्लियर। चलिए अब देखिए, अब पांचवें नंबर क्या है, यदि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, यदि, देखिए इसको मिटा दे, बोलिए, चलिए मिटा देते हैं। यदि क्या दिया है जी, किसों को पढ़े ध्यान से, यदि साइन थीटा बराबर, क्या क्वेश्चन है जी, पांचवा, यदि साइन थीटा बराबर दे दिया √3/2, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हमको क्या चाहिए जी, आधार, ठीक ना, तीन तो वहाँ पे करता है, लंब कर्ण आधार होता है, तो देखना है कि हमको दिया क्या है, तो दिया है लंब और कर्ण, हमको आधार निकाल लीजिए, तो क्या होगा, आधार बराबर कर्ण का होल स्क्वायर, तो कर्ण कितना 2 है, 2 के होल स्क्वायर माइनस लंब के होल स्क्वायर, तो √3 के होल स्क्वायर। देखिए रूट हो गया, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, माइनस √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो एक रूट में हो गया, और एक रूट का मतलब क्या हुआ, वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, ठीक ना। तो आधार कितना आया, 1 आ गया। अब देखिए निकालना क्या है, निकालना हमको क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए हम लोग जानते हैं बाबू कि कोसेक थीटा, देखिए साइन का उल्टा को कोसेक बोलते हैं, और साइन को अभी देख लिए हम क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक ना, तो इसका उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, कर्ण बटा लंब हो गया, ठीक। अब देखिए प्लस प्लस हो गया, कॉट किसका उल्टा, टेन का उल्टा होता है, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, इसका कितना हो जाएगा, आधार बटा लंब हो गया, ठीक। अब देखिए कर्ण कितना दिया है जी, कर्ण यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, 2 हो गया, लंब कितना जी, तो लंब आपको √3 है, √3 हो गया,
प्लस आधार कितना है, आधार 1 आया, और लंब कितना है जी, √3। दोनों का एलसीएम सेम होगा, ठीक। अब देखिए सेम होगा तो 2 यहाँ पर प्लस 1, तो 2 में कितना होगा 3, 3 बटा कितना होगा √3। अब 3 3 का मतलब क्या हुआ कि √3 गुने √3। अगर √3 गुने √3 करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 3 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। अब बटा में कितना है √3, तो एक √3 कट गया, तो कितना आ गया √3 आपको आंसर हो गया। कितना हो गया, √3 आपको आंसर हो गया। किसका मान, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो देख लीजिए इसका वैल्यू कहाँ आंसर दिया है, √3 आपको यहाँ पर दिया है, ये आपको हो गया आंसर, ठीक ना। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, छठा देखिए, इसको मिटाते हैं, छठा को पढ़िए तो बढ़िया से। हमेशा मेहनत कीजिए यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, समझे ना। कभी भी ऐसा लगता है ना कि हम जो मेहनत कर रहे हैं क्या वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, तो उसके पीछे मत ध्यान दीजिए, जो होगा वो होगा ही, ठीक ना। जो आपको लिखा हुआ होगा वो तो होगा ही रहेगा, लेकिन आपको मेहनत करते रहना है। इन्हें सोचिएगा क्या, जो छोड़ो ना, जो होना होगा होगा, ठीक ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, ये मत सोचिएगा। आप पढ़ाई लिखाई कीजिएगा तभी जो होना होगा होगा, ठीक। इसलिए कर रहे हैं, बस आप लोग मन लगा के पढ़िए। देखिए पढ़ाई के मतलब ये नहीं होता ना कि आप सरकारी जॉब कीजिएगा, पढ़ाई के मतलब बस इतना होता है कि आपको कहीं ना कहीं आप अच्छा सोचिएगा, आप खुद के बारे में नहीं सोचिएगा। ऐसा देखिएगा कि जो पढ़ा लिखा नहीं रहता ना, वो खुद के बारे में सोचता है कि बस हमको खाना पीना मिल जाए, हमको ये सब मिल जाए, वो सब मिल जाए। लेकिन अगर आप पढ़ लिख लीजिएगा ना, तो आप दूसरे के बारे में सोचिएगा, समाज के बारे में सोचिएगा, आप राज्य के बारे में सोचिएगा, आप देश के लिए सोचिएगा, ठीक है। तो बात वही कर रहा है, आप लोग पढ़िए, और पढ़ के कुछ करना है, ठीक ना। और कुछ ऐसा करना है ना जो कभी मान लीजिए कि किसी को रोजगार दीजिएगा, ठीक ना। रोजगार लेना नहीं है, रोजगार देना है, इस काबिल बनिए। आजकल लोग क्या है, एक भीड़ की ओर भाग रहा है, ठीक ना। तो भीड़ की ओर भाग रहा ठीक है, लेकिन ज्यादा मत भागिए, नहीं तो फिर समझ रहे ना, ज्यादा भीड़ की ओर जाइएगा तो वहां पर धक्का खा के गिर भी जा सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास कुछ है कुछ करने के लिए, तो आप कीजिए अलग कुछ, ठीक ना। तो बात वही कर रहे हैं। देखिए छठा क्या है, यदि यदि यहाँ पर दिया हुआ छठा क्वेश्चन कि √3 tan 2 थीटा बराबर कितना -3 है ना, -3 बराबर 0। देखिए √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, तब थीटा का मान क्या होगा। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे थीटा का मान, जो थीटा दिया है ना बाबू, इसी का मान निकालना है, ठीक। अब देखिए tan 2 थीटा लिख लिए, बराबर देखिए ये माइनस को उधर ले जाइए तो प्लस हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर √3 ना, √3 हो गया, tan 2 थीटा बराबर 3 हो गया, ये √3 गुना में है तो यानी आके भाग में हो जाएगा। 3 को भी बोले हैं कि √3 गुने √3 कर सकते हैं, ठीक। अब बटा में कितना √3 है, इसको काट दीजिए तो कितना आ गया जी, tan 2 थीटा बराबर कितना हो गया यहाँ पर √3, है ना। अब देखिए tan 2 थीटा बराबर कितना हो गया जी। अब देखिए इन्हें tan है तो इधर पर tan किसका मान √3 होता है, हम लोग जानते हैं tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। √3 हो गया, ठीक। tan कट गया तो क्या बच गया 2 थीटा, 2 थीटा बराबर कितना हो गया 60, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 बटा में 2, कट गया 30, तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना है जी, देख लीजिए बी आपको आंसर हो गया। अब सातवां क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा है, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा है, जो थीटा का मान कहां से कहां 0 से लेके 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक ना। 90 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तब थीटा का मान क्या होगा। अब आप लोग सोचिए कि साइन थीटा कह रहा है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है जी, सतवा कह रहा है कि साइन थीटा बराबर होना चाहिए cos थीटा, ठीक। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि थीटा के जगह पर क्या होगा, क्या आपस में बराबर होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा। तो सोचिए कौन सा ऐसा वैल्यू है, कौन सा ऐसा थीटा का मान है जो दोनों आपस में बराबर होता है। तो एक ही मान होता है, साइन 45 के मान, साइन 45 के मान, यहाँ भी थीटा 45, यहाँ भी 45, क्योंकि देखिए साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 होता है। तो आपस में क्या बराबर है, कब होता है, जब आपको थीटा की जगह पर 45 रखिएगा तब, ठीक ना। अब आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि आपको इतना दे दिया, अब इसका मान निकालना है। देखिए इसको हम देखते हैं, आप मिटा लेते हैं।
देखिएगा यहाँ पे आपको 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस tan 60 बटा में कॉट 30 माइनस साइन 45 माइनस कॉस 60 का मान निकालना है। देखिए साइन 30 का मान कितना है जी, पहले बीच में जो है इसको बीच में मिलाने पा दी, ठीक। साइन 30 का मान कितना है 1/2 प्लस cos 45 का मान अभी देखिए √1/√2 होता है, माइनस tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। अब देखिए cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान, ठीक ना, तो tan 30 का मान 1 बोलिए tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan का उल्टा cot होता है, तो cot का कितना होगा 1/√3, तो उसका उल्टा कर दीजिए √3 माइनस sin 45 का मान 1/√2, ठीक ना, माइनस cos 60 का मान, तो cos का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक ना। अब देखिएगा जो ऊपर है, ठीक ना, जो ऊपर है नीचे कोई बराबर लीजिए। देखिए जो नीचे क्या है, नीचे देखिए पहले नीचे कितना है √3 हो गया, माइनस 1/√2 हो गया, अब माइनस कितना होगा 1/2 हो गया, तो यहाँ भी √3 है ना, तो यहाँ भी देखिए √3 है, इसको पहले यहाँ लेके आ जाइए, माइनस में ना, तो माइनस √3 हो गया। अब इसके बाद 1/√2, तो 1/√2 कहाँ प्लस में है, तो प्लस में लिख दीजिए, मतलब सजा दीजिए इसको सही में, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो आपको प्लस में 1/2 हो गया। देखिए माइनस में था माइनस लिख दिए, प्लस में था प्लस लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, ठीक। और जो नीचे वाला जैसे है उसे लिख दिए। इससे क्या फायदा होगा, आपको कॉमन लेने में आसान है। देख लीजिए यहाँ माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ऊपर से माइनस निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा √3, प्लस में से माइनस निकालिए तो माइनस बचेगा 1/√2 प्लस, देखिए अब प्लस था इसमें से माइनस निकाल लिए तो क्या बचेगा माइनस 1/2, अब बटा में जो है वही लेके चलना है, √3 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, ठीक ना। अब देखिए ये आपको कट जाएगा, क्यों, तो जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला है, तो कितना एक बार में कटेगा, तो 1 गुने देखिए -1 हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा -1 आंसर हो जाएगा, कितना होगा -1 आपको आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, बहुत आसान तरीका से आप लोगों को दिखाए हम कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तक लिखिए। देखिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर कर रहा है tan 30, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए tan 30 sin 30 cot 60 और cosec 30 का मान इसको रख दीजिए और आपस में बताएंगे इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए tan 30 का ना, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है डॉट है, डॉट मतलब गुना, ठीक ना। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब देखिए cot 60 का मान कितना होता है, cot 60 का मान होता है √3, ठीक ना। अब देखिए cosec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 साइन का उल्टा कोसेक, तो sin 30 का मान 1/2, यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, 1 गुने 1 1 हो गया, तो आपको नंबर यहाँ पे एक नंबर कितना हो गया, किधर गया, किधर गया आपको जी, देखिए कहीं घबरा गया क्या। tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान 1/√3, ठीक है, और गुने sin 30 का मान 1/2 हो गया, ठीक। और cot 60 के मान, तो cot 60 का मान क्या होगा 1/√3, सॉरी यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, tan का उल्टा cot, ठीक है। तो देखिए पहले tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, कितना होता है √3, और tan का उल्टा cot होता है, तो cot कितना होगा 1/√3। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा मान में तो मान घबरा जाएगा, ठीक। cot 60 का मान कितना होगा 1/√3, और देखिए cosec 30 तो साइन का उल्टा cosec, तो sin 30 का मान कितना था 1/2, और 1/2 को उल्टा कर दीजिए 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 2 कट गया, और यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 1 गुने 1 1 हो गया, और √3 कितना हो गया, √3 कितना होगा √9 हो गया, ठीक। 1 1 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, कितना आपका आंसर आ गया 1/3, 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 10वां नंबर कि cos 60 का मान कितना है, देखिए cos 60 कर रहा है, ठीक ना, इसका मतलब कितना हो गया 1/2, ठीक, +1 हो गया। अब देखिए cos 60 कर रहा है, cos 60 का मान कितना 1/2 हो गया, -1 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालिए, बराबर 2, देखिए 2 का एलसीएम 2 हो गया, 1 के ऊपर चले जाएगा, और 1 से भाग दीजिए 2 में 2 आ जाएगा, बटा में कितना हो गया जी 1 - 2, बटा में कितना हो गया 2। अब देखिए 2 1 3, 3/2, अरे देखिए 2 में से गया तो 1 बचेगा, वो भी माइनस में, क्यों कि दोनों से बड़ा कौन है 2 बड़ा है, तो बटा में कितना 2 हो गया। नीचे ऊपर में गुना कीजिए, कितना हो गया 3 दूना के 6, और जो बीच में बच गया वो दोनों गुना कर दीजिए,
2 गुने -2 -1 तो कितना हो गया -2 हो गया। 2 तिया 6 कट गया ना 3 बार में, तो माइनस ऊपर चल जाएगा तो -3 हो गया। कितना हो गया -3। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपको सही है, ठीक ना। अब देखिए 11 नंबर में क्या करा ध्यान दीजिएगा। यदि 11 नंबर क्वेश्चन, यदि a बटा में 5 है बराबर में कितना 12 है, ठीक ना, तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। किसका मान? तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान निकालना है, ठीक ना। अब देखिएगा a है तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं देखोगा, ठीक ना। 1 गुण a हो गया और 12 पचे 60 हो गया। a के मान 60 चाहिए तो 3 कोसेक स्क्वायर 60। अब देखिए 3 के 3 हो गया। अब कोसेक 60 का मान कितना होता है? कोसेक 60 का रहा है तो 10, पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, कोसेक इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन 60 का मान कितना होगा? √3/2, √3/2 और √3/2 को उल्टा कर दीजिए तो कितना 2/√3 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका होल स्क्वायर कर रहा है क्योंकि माथा पर कितना 2 है तो 3 हो गया गुने 2 के होल स्क्वायर 4 हो गया, √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, 3 3 कट गया, कितना बच गया बाबू? 4 बच गया। यहाँ नंबर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक। अब 12 क्या करा देखिए, कह रहा है साइन, देखिए अब 12 नंबर कह रहा है साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री का मान कितना होगा? वाट क्या मान होगा? देखिए साइन यहाँ लिख दीजिए, साइन 54 डिग्री, ठीक है, माइनस कर दीजिए। cos किस में चेंज होता है? साइन में, तो cos को साइन में चेंज करेंगे, ठीक ना। पढ़े होंगे cos थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कहते हैं जी 36 डिग्री, है ना, 36 डिग्री। अब देखिएगा साइन 54 डिग्री माइनस साइन कितना हो गया? 90 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? 54 डिग्री। 54 में से 54 घट गया तो कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। तो ऑप्शन नंबर कितना ए सही हो गया, ठीक। अब करा 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए cos 1, देखिए cos 1 cos 2, बीच में क्या है? गुना चिन्ह है, ठीक है, डॉट मतलब गुना, ठीक है। cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री, इसी प्रकार से डॉटेड डॉटेड मैंने आगे बढ़ेगा कहां तक? cos 90 डिग्री का मान। इसका मान कितना होगा? तो आप लोग देखो सोचिएगा, अरे इसका आंसर कैसे होगा? इसका आंसर सबसे आसान है। देखिए डॉट है इसका मतलब बीच में गुना है, ठीक ना, डॉट है इसका मतलब बीच में गुना है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए सब गुना में है और हम लोग जानते हैं कि cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। अगर 0 ही हो जाएगा तो 0 में गुना जितना भी करेंगे सब क्या हो जाएगा? बोलिए 0 में हम जितना भी गुना करेंगे 0 ही होगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए सही हो गया। क्यों? क्योंकि cos 90 का मान कितना? 0 होता है और 0 से गुना सब करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 14 में क्वेश्चन क्या करा देखे यहाँ से, कह रहा है कि cos 37 जो था उसको लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए साइन को चेंज कीजिए cos में, साइन को चेंज कीजिए cos में, तो साइन थीटा में क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, और थीटा कहता है 53, यहाँ पर 53 कर दीजिए, हो गया, प्लस प्लस हो गया। ऊपर कहते हैं जी cot 34 डिग्री और नीचे कहता है 10 है, 10 को cot में चेंज कीजिए, 10 को cot में, तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है जी? 56, तो 56 हो गया। अब देखिएगा cos 37 डिग्री, अब देखिए cos से cos हो गया और 90 में से 53 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 37 प्लस cot कितना हो गया? cot आपको देख रहे हैं, cot आपको हो गया 34 डिग्री, ठीक। और cot देखिए cot के cot हो गया और 90 में से 56 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 34 डिग्री। तो देखिए cot कट गया और cos कट गया तो कितना आ गया? एक इसका प्लस एक इसका, तो एक एक कितना हो गया? 2 हो जाएगा। इसका आंसर नंबर कौन हो गया? सी नंबर, ठीक है। अब देखिएगा अब एक क्वेश्चन और क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक मिनट। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 कर रहा है कि टू यहाँ पे ले लिए, ठीक। अब कर रहा है साइन 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री का मान कितना होगा? cos 45 डिग्री आप जानते हैं कि 2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, माइनस cos 45 का मान कितना होगा? 1/√2 हो गया। अब इसमें से इसमें चल जाएगा तो 2 होगा, इसमें से इसमें चल गया तो 0 बचे। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पर है उतना घटा दिए तो 0 हो गया, और 0 में कोई चीज गुना करेंगे तो 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन आ गया? ए सही हो जाएगा, ठीक। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 16 नंबर में इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर कर रहा है यहाँ पर कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7
कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखिए दोनों में कॉमन है, कुछ कॉमन है, देखिए तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, 7 कॉमन ले लीजिए तो बचा कितना जी कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 7 निकाल दिए, यहाँ से भी 7, यहाँ से 7 निकल गया तो 7 के 7 हो गया। अब अभी आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए हम कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पर कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ फॉर्मूला 1 लिख देंगे तो 7 गुने 1 कितना हो गया, 7 आपको आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी सही होगा। इसी प्रकार से आपको बनाना है और उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर करेंगे। इसमें और कोई मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको लगता है ना किसी और बच्चा को हेल्प हो जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।